हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडल्स क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, हम लोग 10 कदम सीरीज देख रहे थे, जिसमें नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आ चुके हैं। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अपनी राय और अपनी सुझाव या अपना आपको कैसा ये वीडियो लगा, आप लोग जरूर अपने इस कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाएंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न प्रकार के लिंक दिए गए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम लिंक, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इन सभी का लिंक दिया गया है हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग जरूर जाकर वहां से फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए, ताकि वो सभी प्रकार के अपडेट जो भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं या उससे रिलेटेड जो भी हम कुछ नया लाएं, उससे आप लोग रूबरू हो सकें, औचित औचित जागरूकता आ सके। तो आइए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो सबसे पहली बात कि पके हुए आम में देखा जाए तो कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन विटामिन ए। विटामिन ए होता है पके हुए आम में। उसी प्रकार अगर देखा जाए विटामिन सी किसमें होता है? तो आंवला में जो खट्टे पदार्थ होते हैं या खट्टे बंदोबस्त, खट्टे खाने जो स्वाद में खट्टे होते हैं मैक्सिमम माना जाता है, उनसे क्या होता है, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। और देखा जाए तो पके हुए आम में क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन भी हमारे लिए, जो भी विटामिन है जितने प्रकार के हैं, वो सभी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। तो एक एक फैक्ट हम धीरे धीरे लाते रहेंगे, इस तरह आप लोग को याद करवाते रहेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? अब देखा जाए सामान्य मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है मनुष्य के सामान्य रक्तचाप का माप, ये होता है 120/80। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? तो देखा जाए तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लाने वाले या लागू करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किए थे। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला देखा जाए गुरिल्ला पद्धति का महानतम प्रयोगकर्ता कौन थे? देखा जाएगा गुरिल्ला पद्धति एक युद्ध की एक नीति होती है, प्रकार होता है, जिसके तहत सैनिक या आयोजक उसको आयोजित करते हैं और उसी तरह रणनीति के आधार पर युद्ध लड़ा जाता है। तो गुरिल्ला पद्धति को महानतम प्रयोग कौन किया था? तो शिवाजी। कौन किए थे? शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज क्या किए थे? युद्ध के महानतम पद्धति जो होती है गुरिल्ला पद्धति को उन्होंने प्रयोग किया था। काफी समय देखा जाए तो इनका विवाद रहा है मुगल के शासक जो औरंगजेब है उसके साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है, इतिहास में हमारे वर्णन है मध्यकालीन इतिहास में, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे बारी बारी करके। अगला है हमारा बांदीपुर। 5वां नंबर क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक राज्य में। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान पिछली बार हम एक क्वेश्चन डाले थे, तो उसको भी आप लोग देखेंगे कि आप लोग कमेंट के माध्यम बताइए कि पहले या दूसरी वीडियो में बताए थे, एक राष्ट्रीय उद्यान डाले थे उस वाले वीडियो में, तो आप लोग बताइए उसमें क्या राइट आंसर क्या था, ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूछे था, उसका यहाँ पे वो अवस्थित है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग लाते हैं, तो देखा जाएगा 6वां नंबर क्वेश्चन, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? अब हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन है हिंद स्वराज के लेखक? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगर देखा जाए महात्मा गांधी के बारे में, तो हरिजन, असत्य का प्रयोग और हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने ही लिखा है। और बात किया जाए महात्मा गांधी जी के बारे में, तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है और पोरबंदर गुजरात में होता है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। अगर बात किया जाए तो ये 1893 से 1915 तक ये कहाँ तक रहे हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में निवास किए हैं लगभग 20-25 साल तक लगभग। और देखा जाए तो इन्होंने 9 जनवरी 1915 को भारत आए हैं और तब से भारत की वर्तमान स्थिति को
सुधारने में, भारत की आजादी में इन्होंने योगदान दिया और इसीलिए 9 जनवरी को क्या माना जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या माना जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और बात किया जाए अगर प्रवासी दिवस की तो वर्ष 2015 के पहले प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस आयोजित होता था, परंतु अब वर्ष 2015 के बाद से प्रत्येक 2 साल पे प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी दिवस जो होता है भारत के विदेश मंत्रालय के तहत मनाया जाता है। प्रवासी उन्हें कहते हैं, अगर बात किया जाए कि प्रवासी को किसे कहा जाता है, प्रवासी उन्हें कहते हैं जो भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली हो परंतु वो भारत का नागरिक हो, उसे क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको प्रवासी कहते हैं। अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, टर्की। टर्की बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है क्योंकि जो भी देश चर्चा में रहते हैं विगत महीनों में, विगत सालों में, 19 एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है सवाल। तो देखा जाएगा टर्की, टर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। कहाँ है टर्की की राजधानी, अंकारा। तो हमने देखा कि टर्की की राजधानी कहाँ है, क्या है, अंकारा। अगला आते हैं हम लोग, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो एक महत्वपूर्ण घटना उनके साथ होती है महात्मा गांधी जी के साथ, जिसमें एक जिस गांधी जी को क्या कहा गया है, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था गांधी जी को। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था किसने, विस्टन चर्चिल। विस्टन चर्चिल जो था ये क्या कहा था, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। किसको, महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी के अगर हम देखें तो इसी वीडियो में पूर्व में हमने महात्मा गांधी जी को हल्का फुल्का या थोड़ा फैक्ट हमने जाना कि उनका जन्म कब हुआ और उनका अगर मृत्यु की बात करें, गांधी जी की मृत्यु के बारे में नहीं बताया अभी तक। तो महात्मा गांधी जी का निधन होता है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा दिल्ली में हत्या कर दी जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। संविधान की आत्मा अगर देखा जाए तो किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखा था। तो आईने अकबरी ये पुस्तक से आज हमने लगभग दो प्रश्न डाले हुए हैं, एक हिंद स्वराज और एक आईने अकबरी। तो पुस्तक भी एग्जामिनर पूछता है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। जैसे ये मिडिवल हिस्ट्री के तहत आता है, आईने अकबरी किसने लिखा था। और गांधी जी का भी अगर फैक्ट देखा जाए कि हिंद स्वराज लिखे थे तो वो भी एक आधुनिक इतिहास में आता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस कालक्रम में जोड़ा गया है या लिखा गया या किसमें किसकी रचना है, इससे फैक्ट यहाँ से बनते हैं। अगर देखा जाए आईने अकबरी किसने लिखा था, तो कौन लिखे थे, आईने अकबरी लिखे हैं अबुल फजल। कौन लिखे हैं, अबुल फजल आईने अकबरी लिखे हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 10 प्रश्न आज से कंप्लीट हुए। और एक बार आते हैं हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगर बात किया जाए गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित हो, कर्नाटक राज्य में। समझ में आ गया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अगला हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो हमने बताया हिंद स्वराज, सत्य का प्रयोग और हरिजन किसने लिखा था, महात्मा गांधी जी ने लिखा था। अगला है टर्की। टर्की की राजधानी क्या है, तो अंकारा है। टर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। अगला है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला है संविधान का आत्मा की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था हमारा आईने अकबरी किसने लिखा था, तो अबुल फजल आईने अकबरी लिखे थे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपडेट और एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट देखने, जानने और समझने और पढ़ने के लिए, सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय